और इसी बीच एक बड़ी खबर शिवांगी में माफी के साथ रोकना चाहूंगा। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, नए तथ्य सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद से जुड़ा हुआ है इस धमाके का मामला। फरीदाबाद को जो पूरा जो मॉड्यूल जो सामने आया था, जी न्यूज पर उसकी पूरी एक्सटेंसिव कवरेज आपको दिखाई थी। उसी मॉडल से इस धमाके के तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा एजेंसीज ने, दिल्ली पुलिस ने किसी भी इस बात में अभी तक इस आशंका को खारिज नहीं किया था कि इसमें आतंकी कनेक्शन हो सकता है। इसी को लेकर के अलग अलग जगह पर धरपकड़ चल रही है, अलग अलग लोगों से पूछताछ हो रही है। जो सलमान नाम का व्यक्ति जो कि इस गाड़ी का ओनर बताया जा रहा है, उस तक जांच पहुंच चुकी है। उसके अलावा अलग अलग जगहों से 7 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। और अभी अपडेट ये आई है कि फरीदाबाद मॉड्यूल से इस धमाके के तार जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी परवेश जो लगातार हमारे साथ बने हुए। परवेश, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और अगर ये फाइंडिंग सही पाई जाती है तो अपने आप में एक माइलस्टोन साबित होगा इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। जाओ। अनंत, मैं उससे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि ठीक मेरे पीछे जो स्पॉट देख रहे हैं आप, वो स्पॉट जो इकलौता एक डेड बॉडी वहां पर रखा हुआ है। जो हालात हुए थे, जो ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद उस बॉडी को एग्जामिन करने के लिए जो फॉरेंसिक की टीम है और जो कमांडो की टीम आई थी, वो अपने साथ कुछ इक्विपमेंट्स लेकर के आए थे। उसको ले जा करके आप देखें, ठीक आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो एग्जामिन किया जा रहा है वहाँ पर। और उनमें जो कांच के टुकड़े और जो केमिकल जो चीज़ें हैं उसमें, बॉडी में जो चीज़ें लगी हुई है, उन सबको एग्जामिन किया जा रहा है कि आखिर ये जो ब्लास्ट था, इस ब्लास्ट में क्या इस्तेमाल किया गया था। तो इस वक्त ये जी न्यूज़ पर सबसे बड़ी खबर है। आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम साफ स्पष्ट, ठीक मेरे पीछे दिख रहा है कि वो किस तरीके से टीम वहाँ पर सब एग्जामिन कर रही है। जी बिल्कुल प्रवेश, क्या हमारे दर्शकों को आप ब्रीफिंग दे पाएंगे, इस बारे में ब्रीफ कर पाएंगे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हैं, चाहे वो आरोपियों को लेकर के सामने आए हों, चाहे वो धमाके की साइट पर उस जगह पर हो रही इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हो। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तक क्या क्या है प्रवेश? देखिए अनंत, 6:40-45 के आसपास यहां पर ब्लास्ट होता है। 4 घंटे तकरीबन बीत चुके हैं। तमाम बड़ी बड़ी एजेंसियां यहां पर आ चुकी हैं। सबसे पहला जो डॉक्टर, फरीदाबाद से डॉक्टर पकड़ा जाता है, डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा जाता है। 2 दिन पहले अहमदाबाद में पकड़े जाते, वो भी डॉक्टर, वो भी चाइना से डिग्री लेकर के आए हैं। वहां 3 लोग प्रवेश, मैं रोकना चाहूंगा आपको। एक और अपडेट मुझे बताई जा रही है जो कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आई है। मैं वापस डिटेलिंग के लिए आपके पास लौटूंगा। अभी तक इनपुट ये था कि सलमान नाम के व्यक्ति के नाम पर एक कार रजिस्टर्ड थी ओरिजिनली। सलमान से पूछताछ की गई। इनपुट्स ये भी हैं कि सलमान को हिरासत में भी लिया गया। सलमान के साथ पूछताछ के बाद खुलासा ये होता है कि सलमान ने वो कार बेची थी किसी नदीम नाम के शख्स को। यहां उसी कार का जिक्र हो रहा है, HR 26 रजिस्ट्रेशन नाम से Hyundai की i20 कार, जिस गाड़ी में यहां ब्लास्ट हुआ। और उसके बाद ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उसी कार के नंबर की इन्वेस्टिगेशन की गई। पहला उसका मालिक पाया गया सलमान से जब पूछताछ की गई तो उसके बाद इनपुट ये सामने है कि सलमान ने वो गाड़ी नदीम को बेची थी। परवेश, ये डॉट्स लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक एक पॉइंट इन्वेस्टिगेशन में डायरी में बढ़ता जा रहा है। अभी और भी कई तार खुलेंगे अनंत, क्योंकि देखिए जिस तरीके से तमाम सारी बड़ी एजेंसियां लग गई है, और यही नहीं, विदेशों में भी तमाम जगह खंगाला जा रहा है कि आखिर इसके कहां के पे कैसे कनेक्शन है। तमाम NIA की जो टीम है वो इन सारे कनेक्शनों को खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर 6:45 पर दिल्ली के दिल पर जो एक ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट के कहां किस तरह के कनेक्शन है, क्या इस्तेमाल किया गया है, क्या जो अब तक जो सूत्रों के हिसाब से जो हमारे पास खबर आई थी कि खारी बावली से 4 दुकानदार को, जहां से जो रासायनिक पदार्थ बेचते हैं, उनको हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए। क्या इस ब्लास्ट के कनेक्शन उनसे भी मिल रहे हैं? क्या वो जो डॉक्टर पकड़े गए हैं फरीदाबाद में, जिन डॉक्टर पर कई सारे संदेहास्पद चीजें बरामद होती है, जहां वो किराए का घर लेता है, वो झूठ बोल करके एक नई कहानी सुना करके लेता है, और जो हथियार मिलते हैं वो हथियार उस कॉलेज के अंदर से, यूनिवर्सिटीज के अंदर से मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इस पूरे टेरर नेटवर्क को कैसे बड़े इत्मीनान से स्लीपर सेल बना करके ये लोग इस्तेमाल
कर रहे थे। और कहीं ना कहीं कहते हैं क्या कि जब इस तरीके के चीजें बाहर आ जाती है तो कहीं ना कहीं एक लिंक, एक मोटो उसका सामने चल करके आता है। और एक तरीके से कहा जा रहा है कि क्योंकि एजेंसी जो इस वक्त जांच कर रही है कि क्या सीधा जो वो पकड़ा गया है, डॉक्टर पकड़ा गया है, क्या उसके सीधा उसका रिपरकेशन ये इस जगह पर ब्लास्ट हुआ है, दिल्ली के दिल पर चांदनी चौक पर ब्लास्ट करके उसका रिपरकेशन दिया गया है। लगातार पूछा भी जा रहा है, हम और आप जब रिपोर्ट कर रहे हैं हम भी ये लगातार पूछ रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पर रिएक्शंस देख रहा हूं, वहां भी लगातार यही सवाल पूछा जा रहा है। इनका मेरे सहयोगी इनके साथ लगातार बने हुए हैं, जो कि पहली दफा नीरज गौड़ जो पहले चश्मदीद रहे, पहले और इकलौते रिपोर्टर रहे उस ब्लास्ट साइट को विटनेस करने वाले, और साथ ही साथ मेरे सहयोगी शिवांगी ठाकुर भी मौजूद हैं जो कि एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद हैं जहां पर कि घायलों को ले जाया गया। शिवांगी, अपडेट्स ये भी आ रही है कुछ ही देर में सीएम रेखा गुप्ता भी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचने वाली हैं। बिल्कुल अनंत, लगातार देखिए यहाँ पर अब तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंचेगी। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और देखिए पहुंचने के बाद साफ तौर पर जो घायल है कोशिश की जा रही है कि जो बोलने की अवस्था में कम से कम उनसे इंटरेक्शन किया जाए, उनसे बातचीत की जाए, उन्होंने क्या देखा, चश्मदीदों के बयान जो है वो भी लगातार जो अंदर मेडिकल की टीम है उनकी मौजूदगी में, पुलिस की टीम है उनकी मौजूदगी में यहाँ पर लिया गया। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो 45 मिनट गृह मंत्री अमित शाह भीतर रहे तो घायलों से मुलाकात करते हुए वो तस्वीरें भी लगातार हमने अपने इजी मीडिया के दर्शकों को दिखाया। यही कोशिश की जा रही है कि आखिर दिल्ली के दिल को दहलाने की ये साजिश किसकी है और कैसे। आप देखिए कि पूरी की पूरी टीम, अब अलग अलग टीमों का गठन कर दिया गया है और यही यहाँ पर अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पता लगाया जाए। लेकिन मैं एक बार अस्पताल के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा दूं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, दूर दराज के इलाके, जिसको जैसे खबर मिली है वो यहाँ पर अपने अपनों की तलाश में है और बाकायदा मेडिकल की एक पूरी टीम जो है वो गेट के बाहर ही खड़ी है। और जैसे ही डिटेल्स मिलती है वैसे ही यहाँ पर उनको भीतर भेजा जाता है। मौत का आंकड़ा 13 हो चुका है, घायलों की संख्या जो है वो लगभग 30 बताई जा रही है और धीरे धीरे ये भी कहा जा रहा है कि ये संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि एम्बुलेंस का तांता लगातार एलएनजेपी के बाहर हम देख रहे हैं लगा हुआ है। और इन सब के बीच दिल्ली से लेकर पूरे देश में इस वक्त अलर्ट मोड पर तमाम एजेंसियां नजर आ रही है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप जो है वो शांति बनाए रखें, प्रशासन की बातों को आप फॉलो करें, लेकिन सतर्क भी रहे। और जी मीडिया भी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते एक एक खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। अनंत।